हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छात्र नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि सरकारी मैथ्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। क्लासेस आपकी लगातार अब चलेगी रात को 9 बजे। इसी समय पर आप सभी लोग रेगुलर बने रहें, ठीक है। तो कल का जो था हमारा यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का था। आज का जो हमारा पेपर है, यानी कि जो आज हम आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं, वो 2018 का, यानी यूपी टेट के 2018 में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए थे 30 क्वेश्चन, उस 30 क्वेश्चन को आज हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए, यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा। इसका बताइए क्या हो जाएगा। यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट छोटा सा क्वेश्चन है, आप सब जरूर बताएं इसका क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। p का p% कैसे इसको करोगे। p का p% आप ऐसे लिख दोगे। p का p% कितना दिया गया 36। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, p का मान क्या होगा। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे कैसे हो जाएगा। p मल्टीप्लाई परसेंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। p मल्टीप्लाई p करोगे कितना हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। p मल्टीप्लाई p करो कितना हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा। और 36 मल्टीप्लाई 100 कर दो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो अगर आप ये देखते हो p इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3600 जो है आपका अंडर रूट में चला जाएगा। 3600 किसका वर्गमूल है, तो ये आपका 60 का वर्गमूल है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, p की वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया, यानी कि आपका 91 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किसके सही थे, कल रेणु जी के क्वेश्चन थे। रेणु जी ने कल बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उनका सबसे ज़्यादा आंसर सही हुआ था, ठीक है ना। चलिए आज देखते हैं आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है। और मैं सभी के क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए चलता हूँ कि कौन स्टूडेंट कितना सही कर रहा है। तो आज का हम देखते हैं किसका कितना सही होता है। सभी लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हाँ मेरा सर इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, ठीक है ना। तो सभी लोग अपना अपना मार्क्स लिखते चलिए कि हाँ इतने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 92 नंबर में दिया गया, यदि 2352 इज इक्वल टू 2 को पावर x मल्टीप्लाई 3 को पावर y मल्टीप्लाई 7 पावर z, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। ये भी आपका देखो कल के जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है। कल का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, यानी कि 2020 का जो मैंने आपको कराया था, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा, आप सभी लोग करके बताओ। इसको कैसे करोगे, पहले इसको क्या करोगे, इसको फैक्टर कर लो। इसको फैक्टर करोगे तो कैसे, 2352 को फैक्टर करके देखो। 2352 सबसे पहले किससे करोगे, 2 से करोगे। 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, फिर 1 हो जाएगा, 214, 2 छंग 12। फिर 2 से करोगे क्योंकि यहाँ पे 6 है। 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 2 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 8 16, नहीं 2 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से अभी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 से करोगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखो अब किससे कट जाएगा, अब आपका क्या नाम है 3 से कटेगा। 3 से करोगे कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा। अब 3 से तो कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, यानी कि 7 7 49 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि यानी कि 7 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार है। और आपका 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो बस सबकी पावर रख दो। तो 2 कितनी बार था, 4 बार था, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, पावर 4। 3 कितनी बार था,
एक बार था तो एक लिख दोगे, 7 कितनी बार था, 2 था तो 2 लिख दोगे। अब आपसे ये पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान, तो 4 1 5 5 2 7, तो यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 92 का आपका सही आंसर 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 93 नंबर पर। इसमें बोला जा रहा है सम 100 के 100 समभाजकों की संख्या होगी। आपसे ये पूछा जा रहा है 100 के समभाजकों की संख्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। इसका बताइए कितना हो जाएगा। देखो इसमें ये पूछा जा रहा है कि 100 जो है कौन कौन से सम संख्याओं से ये डिविजिबल हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से भी करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, अगर आप इसको फैक्टर रूल से करना चाहो फैक्टर रूल से भी कर सकते हो। फैक्टर रूल से मैंने आपको एक बार बताया भी था, इसकी एक अलग से वीडियो भी बनी है, अगर आप इसको देखना चाहो तो देख सकते हो। मात्र 7 मिनट में वो वीडियो है जो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है, प्राकृतिक गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है, अब विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है, और उनका योग क्या हो सकता है, उनके बारे में भी आपका एक अलग वीडियो बना। यानी कि 2 वीडियो बने हैं 7-7 मिनट के, वो दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इसको देखो कैसे करोगे। देखो 100 आपका ये देखते हो किससे किससे कर सकता है, तो आपको ये पता है कि ये 2 से कर सकता है, हाँ 2 से कर सकता है, 4 से कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, 10 से कर सकता है, 10 से कर सकता है, और किससे 20 से भी कर सकता है, 20 से कट जाएगा, और 50 से कर सकता है, और 50 से और 100 से कर सकता है। ठीक है, तो आप इसमें देखो 25 अगर लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, लेकिन इसमें सम की बात कर रहा है तो यानी 2 भी सम है, 4 भी सम है, 10 भी सम है, 20 भी सम है, 50 भी सम है, और 100 भी। तो यानी 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो जाएंगे 6। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक और आपके लिए रूल होता है, आप इसका फैक्टर कर लो। इसका फैक्टर कैसे कर सकते हो, अगर आप इसको 100 का फैक्टर करो, देखो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि इसको आप देखकर डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कम समय में। 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 50, 2 से करो कितना हो जाएगा 25, फिर उसके बाद किससे करोगे अब 5 से करोगे, 5 से करो कितना हो जाएगा 5 पचम 25 और 5 एकम 5। अब आप ये देखो 2 का फैक्टर हुआ और 5 का, 2 कितनी बार है 2 बार है तो पावर 2 लगा दोगे, और 5 कितनी बार है 1 बार है तो 1 लगा दोगे, 5 2 बार है 2 लगा दोगे। ठीक है ना, तो अब आप इसमें देखोगे तो आप ये करोगे जैसे जिसकी पावर 2 है, इसमें देखो जो आपका सम है उसका क्या नाम है, आप 2 के पावर 1 जोड़ दोगे यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसमें जैसे 2 है तो आप इसको क्या नाम है 2 को 2 ही रखोगे। ठीक है, जो सम है उसमें क्या नाम पावर 1 जोड़ दोगे, जो विषम है विषम को एज इट इज रहने दोगे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बोल रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। घन मतलब पता है क्या होता है, घन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है, यानी कि ये जैसे एक क्यूब जो होता है उसे बोलते हैं घन। तो आपसे 15 सेंटीमीटर बोला है, तो कितने बड़े घन है 15 सेंटीमीटर के, यानी कि 15 गुणे 15 गुणे 15। अब कितने कितने का बनाना है 3 का, तो 3 का ये भी क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये भी घन की ही बात कर रहा है, घन ही बनाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कर दोगे, तो इसको करोगे काटोगे तो कितना आ जाएगा 5, 3 से करोगे तो 5, 3 से करोगे तो 5, यानी कि 5 पचम 25 पंचे 125, यानी कि 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 94 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप तरीके में करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका 95 में ये दिया गया है 3 के पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा आपको लगे जो इसके पहले किया है तो वो कर सकता है, जिन्होंने नहीं किया है उसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और आ भी नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसकी मैं आपको एक
जब क्लासेस दूंगा तो क्लासेस में आपको मैं डिटेल में सारी जानकारी दूंगा कि इसको कैसे शेष निकाला जाता है, यानी कि शेष फल अगर आपसे पूछता है तो कम समय में कैसे निकाल सकते हो। और आपसे ये पूछा जाता है इसका इकाई अंक क्या होता है, क्योंकि इसके एक इकाई अंक वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी जब आपसे पूछा जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा क्लास में, ठीक है ना। तो अभी तो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे टाइप से बनते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊँ तो आपको ये समझ आ जाए कि हाँ ये टाइप हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो इसको कैसे कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है, अगर पावर आपका ऑड नंबर रहे, ठीक है, अगर पावर आपका ऑड नंबर रहे तो या तो जो संख्या आपका बेस रहे उसका पावर या तो 1 कर देना या तो 3 कर देना, अगर आपका ऑड नंबर है तो आप इसमें पावर ऑड है तो 3 के पावर अगर 1 करते हैं तो 3 कम 3 7 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर 3 के पावर 3 कर देते हैं तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के पावर अगर हम 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 3 तिरिक 9 9 तिरिक 27। अब हम 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितनी बार 7 से अगर डिवाइड करते हैं 7 तिरिक 21 हो जाएगा, एक 27 में से 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6, तो यानी कि आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका 6 बचेगा, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी इसको मैं आपको जब पूरा चैप्टर कराऊंगा तो आपको बता दूंगा, यानी कि जब ऑड रहता है तब क्या रहता है और इवन रहता है तो क्या रहता है, ठीक है ना, क्या आंसर आता है और क्या पावर बनाते हैं। बस आप लगातार बने रहें, बस आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को सीखते चले बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। कल भी आपका एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, अगर कल मैंने आपको जो क्लास कराई थी उस क्लास में भी, यानी कि 2020 के पेपर में भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मैंने एक छोटा सा आपको फॉर्मूला ये बताया था, क्या, 2n-4 इंटू 90 इज इक्वल टू जो भी आपका दिया रहेगा वो आप यहाँ पे रख दोगे, यानी 2160 दिया गया तो 2160 आप फिल कर दोगे, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आप अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 हो जाएगा, और 9 चक 36, यानी कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 24, ठीक है। 2n-4 इज इक्वल टू 24, ये माइनस इधर आएगा, राइट साइड आएगा लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 24 -4 करो कि ये -4 इधर आएगा राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा, 24 + 4 करो कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 2n बचा है, 2 से अगर इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 14, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग इतना दिया गया था, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, भुजाओं की संख्या आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। इसमें ये बोला गया है सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है, इसमें ये पूछा जा रहा है सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। तो अगर आप ये देखते हो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्या, ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, यानी कि जो ऋण के पास अभाज्य संख्या है उसकी बात कर रहा है। तो अगर आप इसमें देखते हो जैसे ये, ठीक है, अगर आप ये देखते हो तो जैसे यहाँ पे क्या होता है, इधर आपका 0 होता है बीच में, इस साइड होता है जो आपका पूर्णांक यानी कि जो आपका धनात्मक होता है, यानी 1 2 ऐसे करके 1 2 3, ये सब क्या होता है आपका धन पूर्णांक तरफ होता है, और इधर क्या होता है ऋण पूर्णांक, -1 -2। तो आपसे ये पूछा जा रहा है सबसे छोटा, तो 0 आपका क्या है पूर्ण संख्या है, 1 क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है, 2 आपका क्या है अभाज्य संख्या। तो यानी इसके पास ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले आपका 2 है, क्योंकि 2 के बाद कौन आएगा, फिर 3 आएगा, लेकिन पूछ किससे आ रहा है तो सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, पहले 2 ही आएगा इसके पास में, क्योंकि 0 आता है पहला, तो 0 तो है नहीं, 1 भी आपका नहीं है, तो 2 आपका अभाज्य संख्या, यानी कि सबसे पहला जो आएगा वो आपका सबसे छोटा जो आएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप देखते रहो, अगर आपसे ये पूछ लेगा कि सबसे छोटा का दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, तब आपका 3 हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कौन सा आ जाएगा, 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 1
111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं लगभग 2-3 बार, ये सुपर टेट के भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन सुपर टेट में भी पूछे गए थे। देखो इसको कैसे करते हैं, इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपके, देखो चाहे ये छोटा हो चाहे ये बड़ा हो, लेकिन अगर ये सही वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में जितने क्वेश्चंस हैं, आप इसको कैसे कर सकते हो, वो सही वाले को बाहर कर लो, यानी 1 + 11 + 111 + 1111, यानी 1111। और आप ये कर लो, इनको जो आपका फ्रैक्शन है इनको अलग कर लो, 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर दो। इसको जब आप ऐड करो कितना हो जाएगा, ये हर आपका बराबर है, यानी कि डिनोमिनेटर आपका बराबर है, तो 1 1 2 2 1 3 3 1 4, तो 4 ÷ 2 करो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। अब बाकी आप इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा, 1 1 ये हो जाए, 1 1 2 2 1 3 1 4 हो जाएगा। इसको करोगे कितना हो जाएगा, 1 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। तो यानी कि 1234 ये हो जाएगा, प्लस 2 आपका ये निकल कर आया था, 1234 + 2 कर दो कितना आ जाएगा, 1236 आ जाएगा, यानी 1236 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जगह, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a♯b = a² + b² - ab, तो 9♯10 का मान क्या होगा? तो सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करते चलिए और साथ साथ आप क्वेश्चन को लगाते भी चलिए और अपने नोट्स में लिखते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको सॉल्व करके आंसर उसका लिखना है बस, और आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कि हमारे कितने सही। ठीक है, चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। सेम आप ऐसे ही करोगे जैसे ये दिया गया है, 9a♯b का दिया गया है, उसी तरह आपको क्या करना है, 9♯10 का मान रखना है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 81, प्लस 10 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 100, माइनस 10 × 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दोनों को जोड़ दोगे और इसको घटा दोगे, तो 100 में अगर आप 81 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा, और 181 में से आप 90 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आप घटा दोगे तो आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ये पूछा जा रहा है, यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हों तो x² + xy + y² क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, सभी लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करिए इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन से बहुत बड़ा नहीं है, आपको बस सिर्फ बताना है बस क्या होगा। हमेशा ऋणात्मक होता है, x और y के कुछ मानों के लिए शून्य है, हमेशा धनात्मक है, का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, इसमें से बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपका ये x और y का शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हो तो आपसे ये पूछा जा रहा है, x² + xy + y² का मान हमेशा कैसे होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए, इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें क्या ऐसा प्रोसेस किया गया है इन चारों में जो आपका 7 आया है, इन चारों में ऐसा क्या प्रोसेस है जो 5 आया, इन चारों में ऐसा क्या प्रोसेस है जो 15 आया है, और इन चारों का ऐसा क्या प्रोसेस करें जिससे स्टार के स्थान पर वो अंक आ जाएगा। ठीक है, तो एक आपका नंबर सीरीज़ की क्वेश्चन, ये मिसिंग नंबर इसको बोलते हैं, एक मिसिंग नंबर की सीरीज़ जरूर आएगा, आप लोग इसको करते चलिए साथ साथ। ठीक है,
चलिए इसको बताते हैं कैसे करोगे। यहाँ पे दिया गया 4+3, 4+3 कर दो कितना हो जाएगा 7, 6+1 कर देंगे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, देखो 4+3 करो कितना हो जाएगा 7, 6+1 कर दोगे 7, 3+2 कर दोगे 5, 4+1 कर दोगे 5, 8+7 कर दो कितना 15, और 9+6 कर देंगे 15। इसी तरह 6+5 कर दो कितना हो जाएगा 11, और 7+4 कर दो कितना हो जाएगा 11। तो यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 101 में, 101 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सारे लोग को क्वेश्चन सही भी हो रहा है, आप सभी लोग ऐसे ही करते रहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर का। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a के पावर b इज इक्वल टू 125 हो तो b के पावर a का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है a के पावर a कौन सी ऐसी संख्या रखी जाए और b पे कौन सी ऐसी संख्या रखी जाए जिससे 125 हो जाए। तो जो आप यहाँ पे रखोगे वही आपको यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो ये आपका किसी का क्यूब है, ये आपको पता है कि ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। ठीक है, तो 5 के पावर कितना रख दोगे 3 रख दो, क्यों, क्योंकि 5 पचम 25, 25 पंचे 125, ये 5 का क्यूब है। तो अब आपको ये पता चल गया a की वैल्यू कितना आ गया 5, b की वैल्यू कितना आ गया 3। तो b की वैल्यू जब 3 है, a की वैल्यू 5 है, तो 3 का पावर कितना कर दोगे 5। अब इसको आप 3 के पावर 5 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका करोगे 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81 हो जाएगा। 81 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 अठे 24, यानी कि 243 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 102 का थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 103 नंबर। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो इसको कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसको अपने आप से कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो कभी भी अगर आपसे छोटी संख्या बात करता है तो छोटी से छोटी मतलब क्या होता है एलसीएम की बात करता है। यानी 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 1 से लेकर 10 तक का सभी का आप एलसीएम निकाल लेना। जो एलसीएम आएगा वही आपकी छोटी संख्या होगी, जो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। ठीक है, तो सबका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 2520 आ जाएगा। तो 2520 एक छोटी संख्या ऐसी है जो सबसे, यानी 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 8 से, सबसे हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2520 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो सभी लोग शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लगातार आप क्लासेस लेते चलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है, 4/8/2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो 61 दिन बाद का मतलब क्या कह रहा है, 61 दिन बाद मतलब 62वें दिन की बात कर रहा है, ये आप ध्यान रखना। तो अगर आप ये देखते हो 4/8/2017 को शुक्रवार है तो आपको एक चीज़ ये पता है कि हर 7 डेज बाद क्या होता है रिपीट होता है, हर 7 दिनों बाद क्या होता है रिपीट होता है। तो अगर 61 दिन बाद की बात कर रहा है यानी कि 7 से डिवाइड करोगे, जितना पूरा पूरा डिवाइड होगा उतना आपका रिपीट दिन हो जाएगा। यानी कि 7 8 56 हो जाएगा, 56 5 61 हो जाएगा ना। तो यानी कि 5 दिन तो आपका ये रिमाइंडर बच रहा है, 5 दिन इसमें रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 7 8 56 5 61 होता है ना। तो आपसे बोला उसके 61 दिन के बाद, यानी एक दिन इसमें और प्लस हो जाएगा, यानी कि 6वें दिन की बात कर रहा है। ठीक है, तो शुक्रवार से आप क्या करोगे 6 दिन आप आगे चले जाओगे, तो कौन सा दिन आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। यानी कि 6 दिन आगे चले जाओ या एक दिन पीछे चले जाओ, बात आपका एक ही आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बृहस्पतिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे देखो 61वां दिन बोल देता तो आपको इसमें एक प्लस ना करना पड़ता, 61 दिन के बाद बोल दिया ना, तो 61 दिन के बाद यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे, या फिर डायरेक्ट आप क्या करते हैं, यहाँ पे 61 की जगह 62 कर देते हैं, 62 डिवाइड बाई 7 कर देते हैं, तो कितना हो जाता? 7 8 56 हो जाता। यहाँ पे 56 लिख देते, 12 में से 6 घटा देते 6, 5 में से 5 कम कैंसिल, यानी कि 6 हो जाता। तो शुक्रवार से, क्योंकि आपका 8 जो पूरा पूरा डिवाइड होता है वो आपका सेम डे निकल कर आता है, इससे आप क्या नाम है 6 दिन आगे चले जाओगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके चैप्टर में आपको अलग से करा दूंगा, तो फिर आपको ये क्वेश्चंस आने लगेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 105वें नंबर की तरफ। इसका बताइए क्या हो जाएगा? दिए गए चित्र में आपका दिया गया ABCD 2 रेखाएं दिया गया है, इस पे तिर्यक रेखा है PQMN दिया गया है आपसे, और 110 डिग्री दिया गया है और 120 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है AB समांतर CD 2 रेखाएं हैं, तब Y डिग्री माइनस X डिग्री का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको एक चीज़ ये पता है कि जब ये 120 का है तो ये पूरा कितने डिग्री का होता है, एक लाइन अगर एक सरल रेखा होती है इसके ऊपर कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो जब आपका ये 120 का है, ये कितना होगा, 60 का होगा। तो जब ये 60 का होगा तो ये भी आपका 60 का ही होगा, और ये आपका 120 का होगा। इसी तरह अगर ये 110 का है तो ये पूरा 180 होता है, ये कितने का होगा, 70 का होगा, तो 70 का ये भी होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, तो 70 और 70 में से आप 60 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 10 बचेगा। ठीक है ना, तो यानी आपका 110 डिग्री का सिर्फ 10 डिग्री का आपका हो जाएगा। y माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। इसका बताइए क्या हो जाएगा? इसका बताइए क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। देखो इसमें यह दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर, ठीक है, कितने रुपए का, 390 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी ये किसकी वैल्यू दिया गया, 120% की वैल्यू कितना दिया गया, 390 दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो आप इसका 100% पूछ रहा है, यानी कि 390 बटे 120 मल्टीप्लाई 100। ठीक, अब इसी को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से करोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 36 3 39 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब 65 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे तो 5 पचम 25 और 5 छक 30, 30 2 32, यानी कि 325 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी वस्तु को बेचने पर अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में ही 20 बढ़ेगा। अगर आपसे बोल रहे हैं 20% का हानि हो रहा है तो 20% का हानि, यानी कि 100 में से 20 घटा दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाता, 80 आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 107वें नंबर की तरफ। 107वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। आपसे ये पूछा जा रहा है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसको आप कैसे देखोगे, पहले कितना था 60,000, अब कितना हो गया 65,000, यानी कितना बढ़ गया, 5,000 बढ़ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 5,000। किस में से बढ़ गया, जिसमें से बढ़ा 60,000 में से, तो आप 60,000 के नीचे रख दो। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। बस आप इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से करोगे कितना, 2 3 6 हो जाएगा, और इसको करो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 3 से भाग करोगे, 25 डिवाइड बाई 3 करोगे, 3 8 24, 24 1 25, 25 बटे 3 हो जाएगा।
यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 108वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो ये भी आपका क्या नाम है, ये किस में से क्वेश्चन है, यानी कि जो मजदूरी और कार्य वाला क्वेश्चन होता है उसमें से ये क्वेश्चन हैं। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे लगते हैं, अगर आप पढ़े हो तो M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2, ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर M मतलब क्या होता है, मैन यानी कि पहला कितना दिया गया, 40 व्यक्ति दिया गया है, तो आप क्या रख दोगे यहाँ पे 40। कितने दिन दिया गया है, D1 कितना दिया गया 30, तो यहाँ पे 30 रख दोगे। घंटे का इसमें दिया नहीं गया है तो उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, यानी कि वर्क कितना हो रहा है 200 इज इक्वल टू 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खाएंगे, तो यानी कि इसमें D2 पूछ रहा है। तो और यहाँ पे क्या कर दो, इज इक्वल टू 30 व्यक्ति D2 पूछ रहा है तो D2 को ऐसे रख दोगे, कितने 500 किलोग्राम चावल की बात कर रहा है। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, अगर आप डायरेक्ट काटना चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो। अगर आप डायरेक्ट काटना चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं काटना है तो एक बड़ा सा स्टेप कर सकते हो। देखो कैसे आप इसको करोगे, D2 को वैल्यू पूछ रहा है तो D2 को आप बाहर कर लोगे, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 40 गुणे 30 गुणे 500 हो जाएगा, 40 गुणे 30 गुणे 500। ठीक है, अपान 30 गुणे 200 हो जाएगा, 30 गुणे 200 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको भाग करो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, तो 20 पंचे 100, यानी कि 100 दिनों में क्या नाम है, चावल को खा डालेंगे। तो यानी 108 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 109वें नंबर की तरफ। अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार आप इनको देख लीजिए। 1 से 2 और हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे। उसके बाद हम आपको पहले चैप्टर कराएंगे। जब हम आपको सारे चैप्टर करा देंगे उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तब आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुजों की भुजा है, समचतुर्भुज की भुजा है, इसकी बात कर रहा हूं। बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखो समचतुर्भुज की अगर बात करता है तो ये आप कैसे कर सकते हैं, जैसे ये आपका D1 ये D2 दो दिया गया है, दो विकर्ण दिया गया है। ठीक है, दो आपका डायगोनल दिया गया, एक D1 एक D2 दिया गया, यानी कि आपका ये जो है, देखो इसको बना लेते हैं। जैसे ये आपका दिया गया है, ये दो विकर्ण आपके ये दिए गए हैं, तो एक क्या है D1, एक क्या है D2। अब आपसे भुजा क्या जा रहा है, भुजा पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, तो ये आपका होता है, इसका छोटा सा एक फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 16 में 256 होता है, और 12 का कितना होता है, 12 12 में 144 होता है। ठीक है, अब इसको दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना। इसको जोड़ के देख लीजिए, 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 400 हो जाएगा। ठीक है, अब 4a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 400, 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 100, तो a बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 दाम 100। तो यानी कि आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी भुजा की बात करें, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि राइट आंसर टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 110वें नंबर में ये दिया गया है, एक संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है,
तो आगे आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, कोण सी ए क्यू का कितना दिया गया 70 डिग्री है, तो कोण ए बी सी है, कोण ए बी सी का मान आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। कोण सी ए क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है आपका 70 डिग्री दिया गया है। कोण सी ए क्यू, सी ए क्यू ये आपका दिया है ना, सी ए क्यू, इसका कितना दिया गया है आपका 70 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो जब आपका ये वाला जो कोण है, ये वाला ए डी सी बी, ये भी आपका क्या नाम है, ये दोनों बराबर ही है, यानी कोण सी ए क्यू और कोण ए डी सी, ये दोनों क्या है आपके बराबर है, यानी कि 70 का ये है तो 70 का ये भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कोण ए बी सी का मान क्या होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो। ठीक है, कोण ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, कोण ए बी सी, रुको एक मिनट, कोण ए बी सी प्लस दूसरा क्या दिया गया है कोण ए डी सी, ए डी सी, कोण ए डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। पूरा कितना कोण होता है, एक सरल रेखा जो बनती है वो कितने डिग्री बनता है 180 डिग्री बनता है। तो कोण ए डी सी का मान कितना दिया गया है, तो कोण ए डी सी का मान कितना दिया गया 70 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कितना रख दो, कोण ए डी सी का मान 70 डिग्री। पूछ किसका रहा है, कोण ए बी सी का। ठीक है, तो अब ये इज इक्वल टू 180 है, ये प्लस में है लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 170 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री हो जाएगा किसका, कोण ए बी सी का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है, इसका बताइए क्या हो जाएगा। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, यानी कि आप ये देखो कि हर वो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना पूछे गए हों। ठीक है, हर वो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना पूछे गए हों। इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो इसमें क्या दिया गया है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, 8 पेन का क्रय मूल्य होता है 8 CP इज इक्वल टू 6 विक्रय मूल्य, यानी कि 6 SP के बराबर है, 6 SP के बराबर है। तो अगर आप ये देखते हो तो ये जो 7 होता, ये जो 7 होता वो 7 वाले का नहीं रहता, उसके अपोजिट वाले का रहता है, यानी कि CP कितना हो जाएगा 6 और SP कितना हो जाएगा 8, तो यानी कि 6 और आपका 8 हो जाएगा। इसको छोटा करोगे कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8, यानी कि 3:4 हो जाएगा। तो 3 रुपये का व्यक्ति खरीद रहा है और 4 रुपये का बेच रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किससे, इस 3 रुपये से। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100/3 हो जाएगा, 3 से भाग करो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है, 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो इसको कैसे आप करोगे, आपसे देखो ये पूछा जाएगा जैसे 3/5 ये दिया गया है, तो इसको आप क्या करोगे, ये सिंपल फ्रैक्शन में जो दिया गया है वो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट कर लोगे। तब मिक्स फ्रैक्शन में, इसमें इसको आप किस में करोगे, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो 3/5 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, 3/5 को डिवाइड करोगे 5 से 3 को, तो कितना हो जाएगा 0.6, यानी कि 5 6 30 हो जाएगा। इसको करोगे कितना हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि 0.6 और 0.8 के मध्य में कौन सा नहीं आता है। तो इस चारों ऑप्शन को आप डिवाइड करके देख लेना, जो आपका नहीं आएगा वो आपका पता चल जाएगा कि हाँ यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें कौन सा ऐसा है जो आपका नहीं होगा, आप इसको इसमें से एक डिवाइड करके देख लेना, तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आपका लास्ट वाला आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 डिवाइड बाई आप ये कर दोगे तो ये आपके मध्य में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 है तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 है, तब 24 पेन का मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या क्या दिया गया, 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 है और 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य कितना है, 68 है, तो 24 पेन का मूल्य है। इसका बताइए कैसे करोगे। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका क्या हो जाएगा। 3 पेन, 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य कितना दिया गया, 92 दिया गया है, और 8 पेंसिल और 16 रबर। देखो इसको कैसे किया जाता है, पहले आप ये समझ लो। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसको कैसे करना होता है। तो जब भी अगर आपको यहाँ पे जो दिया रहा है, यानी ऊपर जो आपका दिया गया है पेंसिल, पेन और रबर का जो दिया गया है, नीचे जो इक्वेशन दी है उसके बराबर आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 पेंसिल है, 8 8 पेंसिल, यहाँ 4 रबर है, 16 रबर, यानी कि 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो 2 चौको 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, यानी कि 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य दिया गया है, तो इससे निकल सकता है। तो यानी कि 4 से आप पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 पेंसिल प्लस 4 3 12 पेन हो जाएगा, 4 दूनी 8 पेंसिल, पेंसिल को पी एस लिख रहे हैं, ठीक है ना, और 4 चौक 16 रबर, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ पता चल गया, 8 पेंसिल और 16 रबर, 8 पेंसिल और 16 रबर यहाँ पे मिल गया है। 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य कितना दिया गया, 68 दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे, 68 रख दोगे। ठीक है, तो 12 पेन प्लस 68 इज इक्वल टू 368। ठीक है, हम इसके स्थान पर रख रहे हैं। अब यह करोगे, 12 पेंसिल इज इक्वल टू करोगे तो 68 को इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 360 बचेगा, 300 बचेगा। ठीक है ना, 368 में से 68 हटा घटा दोगे कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब 1 दर्जन पेंसिल की कीमत आपको पता, एक दर्जन पेन की कीमत पता चल जाएगा, तो P इज इक्वल टू करोगे तो 300/12 कर दोगे। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 24 6 30 हो जाएगा, और 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 25 रुपये हो गया ना। 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 25 रुपये हो गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, नहीं, ये 12 पेंसिलों का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 25 रुपये हो गया ना। तो आपसे किससे पूछ रहा है, कितने पेंसिलों का मूल्य पूछ रहा है, आपसे 24 पेंसिल पूछ रहा है ना, 24 पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है, तो आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब 12 पेन का मूल्य कितना दिया गया, 300 है, तो 24 पेन का मूल्य पूछ रहा है, तो 24 पेन का अगर पूछ लेगा तो इसका दूना हो जाएगा, यानी कि 300 गुणे 2 कर दो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। या आप इसमें भी करोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, यानी कि 24 गुणे आप कितना कर दोगे, 25 कर दोगे, तब भी आपका वही आएगा। ठीक है, ये आपको जो निकल कर आया था 300 डिवाइड बाई 12 हमने जो किया था, वो आपका एक पेंसिल का दाम, एक पेन का दाम निकल कर आया था। तो आपसे 24 पेन के दाम के पूछा जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 600 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुबह से क्लासेस लेते लेते थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, चलिए कोई नहीं, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 114 नंबर। 1 मिनट थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ तो फिर सही हो जाएगा। 114 नंबर आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा।
सुबह हमारी 7 बजे से क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन चलने लगती है, तो रात को 9-10 बजे तक होते होते एकदम थोड़ा सा वॉइस में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग कोऑपरेट करिए, हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोग कोऑपरेट करिए और करिए, थोड़ा सा हो जाता है लेकिन आपको एरर नहीं पढ़ाएंगे, गलतियाँ का गलत कभी नहीं पढ़ाएंगे। बाकी आपको थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन इधर उधर, ठीक है ना। चलिए इसका बताइए 114 नंबर का। 114 नंबर में क्या हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। इसमें क्या पूछ रहा है? दो कोण और एक भुजा, केवल तीन भुजाएं, केवल तीन कोण, दो भुजा और उनके मध्य कोण, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, केवल तीन कोण, ठीक है। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है सिर्फ केवल तीन कोण दिया गया है, तो हम उसकी रचना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका 114 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, इसकी बात आपसे कर रहा है, ठीक है। तो जब भी अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी अगर आपसे ये बोला जाता है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी कि 2% बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो हमेशा एक चीज़ का आप ध्यान रखना। इसको कैसे कर सकते हो? इसको आप सक्सेसिव के फॉर्मूले से आप कर सकते हो। सक्सेसिव के फॉर्मूले से अगर आप करते हो तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a+b+ab/100, ठीक है। यानी कि 50% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो यानी कि 50 + 20 + 50 × 20/100। अब इसको आप डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 50 + 20 करेंगे कितना हो जाएगा? 70। 70 + 10 कर देंगे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है 80 किस में से बढ़ रहा है? 100 में से बढ़ रहा है ना, तो आप क्या कर दोगे? 80/100 कर दोगे, तो 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 4/5 गुना आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 115 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। 116 नंबर देखिए। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप है। आप सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए क्लासेस चल रही, नहीं तो इस समय बिल्कुल भी मेरा पढ़ाने को वो नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ आपका लॉस ना हो। क्लासेस अगर आपकी चल रही है तो रेगुलर क्लास चले और आप पूरी क्लासेस कंप्लीट करो, ठीक है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, जब भी अगर आपको ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। एक फ़ारेनहाइट का जो होता है एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि 9c + 160/5, ठीक है। तो जो भी आपका सेल्सियस में दिया रहे आप उसकी उसकी वैल्यू रख देना, बस 9 × 37 + 160/5, ठीक है। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 × 7 करो कितना हो जाएगा? 9 से 63 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 3 27, 27 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 7 6 13, यानी कि 33 हो जाएगा। तो 333 + 160 कर दोगे और डिवाइड बाई 5 कर दोगे, तो इन दोनों को जोड़कर जो भी आएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 493। 493/5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 45 हो जाएगा, 45 3 हो जाएगा, 45 4 49 हो जाएगा ना, यहाँ पे 43 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा। तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का डैश डैश करके 9 का स्क्वायर = कितना दिया गया? 285। तो उसी प्रकार हो तो उसी प्रकार आपका दिया गया 0.11 का स्क्वायर + 0.22 का स्क्वायर + 0.33 का, तो इसी क्रमानुसार चलता रहे तो 0.99 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको बताओ क्या होगा।
चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप इसको कैसे कर सकते हो, इसका आप फैक्टर कर लो, यानी कि जैसे आप 11 मल्टीप्लाई 1 कर दो, यानी कि 0.11 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर कर दोगे, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से भी हो जाएगा, ठीक है, 0.11 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी क्रमानुसार आप अगर चलता रहेगा तो 0.11 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश ये करके कॉमन है, तो आप इसमें क्या करोगे, जैसे यहाँ पे 0.11 0.11 0.11 सब में होता जाएगा, तो आप क्या करोगे 0.11 का होल स्क्वायर आप इसमें क्या करोगे कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो 0.11 का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे, तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके आपका बच जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश करके लास्ट में क्योंकि 99 था तो 9 तक जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर तक की वैल्यू कितना दिया गया, 285 दिया गया। तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 0.11 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। देखो इसमें क्या करोगे, 0.11 का होल स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 ग्राम में 121 होता है, और यहाँ पे 2 अंक है, 2 अंक और हो जाएगा, तो यानी कि 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यानी कि 0.0121 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और आपका इसमें क्या नाम है, इसकी वैल्यू कितना दिया गया 285, तो 285 से आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे बस, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा 4 अंक बाद दशमलव लगा दोगे, तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 3.4485, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 118 नंबर की तरफ। 3 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, आप लोग बने रहे भी, ठीक है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उस ब्याज दर से 3 गुना हो जाएगी। तो एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रखना, जब भी ये गुना वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको कैसे कर सकते हो, बहुत शॉर्ट में कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा फॉर्मूला, n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1 इज इक्वल टू T1 अपान T2, ठीक है। n1 मतलब क्या होता है, जो आपका पहला गुना दिया गया है, ठीक है, और दूसरा आपका जो 3 गुना यानी कि ये वाला दिया है। T1 मतलब वर्ष, टाइम की बात कर रहा है, n मतलब गुना, T मतलब टाइम। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, n1 यानी कि 2 गुना, यानी कि 2 माइनस 1 अपान कितना दिया गया, T1 कितना दिया गया 10, तो यहाँ पे 10 रख दोगे। n2 कितना दिया गया 3 गुना, यानी कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आपको कितना दे रहा है T2 पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही बचेगा, 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 2 इज इक्वल टू 10, तो आपका ऐसे रहेगा। T2 आपसे पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, T2 1 जा कितना हो जाएगा T2, तो आपका 20 वर्ष आपका हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना कितने सालों में हो जाएगा, 20 वर्षों में आपका हो जाएगा। तो 118 का आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 119 नंबर में ये दिया गया है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल, यानी कि जैसे एक वृत्ताकार, ये आपका एक वृत्ताकार है, इसके अंदर एक आपका वर्गाकार पार्क बना हुआ है, यानी कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से ये आपका बना हुआ है, और इसकी जो व्यास दिया गया, यानी ये जो आपका दिया गया कितने मीटर का है, वो आपका 80 मीटर का है, ठीक है। जो आपका डायमीटर दिया गया है वो आपका 80 मीटर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ये आपसे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसकी बात आपसे कर रहा है, ठीक है। तो आप ये देखोगे जब भी अगर आपको वर्गाकार ऐसे आपसे पूछता है क्षेत्रफल विकर्ण के दिया रहता है, तो आप इसमें क्या करोगे, विकर्ण का स्क्वायर अपान कितना हो जाता है 2 हो जाता है, ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपका विकर्ण दिया रहता है तो आप इसमें कैसे करोगे, विकर्ण का स्क्वायर अपान 2 हो जाता है। तो विकर्ण कितना दिया गया, 80 मीटर दिया गया है, तो 80 इंटू 80 हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा, 80 इंटू 80 अपान 2,
ठीक। 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 80 गुणे 40 करो कितना हो जाएगा 8 चौक 32। ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लगा दोगे, यानी कितना हो जाएगा 3200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 3200, आपका ऑप्शन शायद नीचे है, आप एक बार देखो। हाँ 3200 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 3200 आपका थर्ड ऑप्शन में आपका दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन आपका दिया गया है 240 अंकों की एक परीक्षा में, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये सबका सही होना चाहिए। और क्लास अच्छी लगे तो सभी लोग शेयर कर देना और सभी लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस 30 क्वेश्चन में किसका कितना सही हुआ। तो 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, पाई आलेख में इसका संगत कोण है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसको आप कैसे करोगे मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। आपसे ये बोला गया 240 में से कितने अंक पाता है, 52 अंक पाता है, कितना। अब एक पाई चार्ट जैसे होता है आपका ऐसे होता है, यानी कि ये पूरा कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें से ये पूरे में से कितना पाया, सिर्फ 52 अंक पाया, यानी इसकी बात कर रहा है ये 52 अंक पाया है। तो बाकी आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका संगत कोण क्या होगा, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको करोगे तो कैसे करोगे, तो ये 240 तो आप नीचे लिखो, क्योंकि जो हमेशा पूरा होता है यानी कि वो पूरा वाला नीचे लिखा जाता है, और उसमें से जितना पाया गया वो आप ऊपर लिखोगे। और परसेंट क्या नाम है, डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 360 से मल्टीप्लाई। अगर आपसे परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर आपसे डिग्री निकालना है होता है तो 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बस। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए, इसका क्या आंसर आ जाएगा। देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 चौको 24। 2 से करो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तीन 6 हो जाएगा। 2 से इसको करो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 हो जाएगा। तो 26 गुणे 3 कर दोगे, 26 तरीक कितना होता है, 78 होता है। तो यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीच में थोड़ा सा फ्लो टूट गया था एक क्वेश्चन पे, बाकी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे कोऑपरेट करिए। ठीक है, बाकी हम कल मिलते हैं। ठीक है, क्लास कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं इसी समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।